स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका, यूरोप आदि की यात्रा करके भारत लौट रहे थे तो उनके एक अंग्रेज मित्र ने कटाक्ष और व्यंग्य से भरे हुए लहजे में कहा, 4 वर्षों तक ऐश्वर्यपूर्ण, गौरवशाली, शक्तिशाली पश्चिमी देशों का अनुभव करने के बाद अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगती है? उसने सोचा कि विवेकानंद पश्चिमी तामझाम से प्रभावित हुए होंगे और यहाँ के सुख वैभव और विलासिता का महत्व ये जान गए होंगे। वास्तविकता विवेकानंद जानते थे तो उन्होंने वो कह दी, भारत से मैं पहले भी प्रेम करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल तक मेरे लिए पवित्र हो गई है। उसकी वायु भी अब मेरे लिए पवित्र है। वो अब मेरे लिए पुण्य भूमि है, तीर्थ स्थान है। विदेशों में शरीर को ही मैं मानते हैं, वह मिली हुई चीजों को ही मेरा मानते हैं और इस देह को सुख सुविधा मिले, 5 से 25 रिश्तेदार वाहवाही करें, इतने में ही उनका दर्शन, चिंतन, ज्ञान, सिद्धांत समाप्त हो जाता है। विवेकानंद जी के हृदय का भाव था कि पहले मैं भारत का सम्मान करता था, अभी मैं मेरी मातृभूमि भारत का पूजन करूंगा। क्षमा, औदार्य, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और जीवन को जीवनदाता से मिलाने का मार्ग भारत देश में है। अब मैं भारत भूमि का, मातृभूमि का पूजन करूंगा। कैसा निर्मल विवेक! ये निर्मल विवेक मिला था रामकृष्ण जी की शक्तिपात, ध्यान की कृपा के द्वारा। विद्यार्थियों के पास विवेक होता है, खाते कमाते हैं, सेठ साहूकार, उद्योगपति आदि बनते हैं, किंतु इतना निर्मल विवेक तो किसी किसी के पास ही होता। वे सज्जन बोले, स्वामी जी, दुनिया के जो बड़े बड़े चोर हैं, तस्कर हैं, उन चोर लोगों का देश है स्विट्जरलैंड। वे लोग खूब भ्रष्टाचार करते हैं, खूब 2 नंबर के पैसे बनाते हैं और स्विट्जरलैंड में रखते हैं। मैंने देखा कि वहां लोग निस्तेज है बहुत। वातावरण के कारण त्वचा तो सफेद है और पैसा भी है, सुविधाएं भी हैं, लेकिन आंखों में देखो तो कोई तेज नहीं, कोई आभा नहीं लड़कों में, लड़कियों में। बाहर से टिपटॉप, किंतु अंदर से इतने नीरस कि सब कुछ होने के बाद भी सुख के लिए शराब पीते हैं, संभोग करते हैं। वहां के लोग इतने अशांत हैं कि मुश्किल से नींद आती है वहां के लोगों को। हमारे देश में हृदय का इतना सूखापन नहीं है जितना विदेशों में है। इसका कारण यही है कि विदेशी भीतर की यात्रा भूलते गए और बाहर का सुख लेने की कोशिश की। भारत में आज भी लाखों की संख्या में हरि कथा के रसिक हैं। घरों में गीता एवं रामायण का पाठ होता है। भगवत प्रेमी संतों के सत्संग में जाके उनसे ज्ञान ध्यान प्राप्त कर श्रद्धालु अपना जीवन धन्य कर लेते हैं।